हाँ जी। सो लास्ट लेक्चर में तुम लोग का हमने इंडिया एंड अर्जेंटीना का करवा दिया था एंड देन कट कर दिया था। उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। दोस्त आर सेइंग कि भाई इसमें टाइम क्यों नहीं दे रहे हो नोट्स बनाने को। भाई नोट्स बहुत लेंदी है, टाइम देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा एंड इट्स मोर ऑफ लाइक पहले जो लेक्चर्स थे वो 3-3, 4-4 में कंक्लूड हो गए थे। इधर टाइम देंगे तो इट विल मोर ऑफ बी लाइक समथिंग 5 लेक्चर्स तक चला जाएगा। तो आई डोंट वांट दैट बिकॉज इधर एक्सप्लेन भी करना है प्लस तुम लोग को जो पास्ट है वो भी बताना पड़ेगा थोड़ा सा एंड देन उसके बाद नोट्स लिखवाने पड़ेंगे जो नोट्स लेंदी होते हैं। देख लो ना कितना डाटा होगा अर्जेंटीना वाले में, ठीक है। सो तुम लोग पॉज करके लिख सकते हो कुछ चीज़ों में, जहाँ टाइम दिया जा सकता है तुम लोग को दे दिया गया था ना। इंडिया यूके विजन 2035 एंड सेटा, ठीक है। हुआ क्या है बेसिकली, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने साइन किया एक ट्रीटी और बस वही सब है कि भाई हम लोग बिजनेस में पार्टनरशिप रखेंगे, दैट्स इट, यही है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू लंदन, ठीक है। इंडिया यूके विजन 2035 एंड अ कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, बेसिकली दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। एक 100 बिलियन, अभी रुक जाओ, अभी मत लिखना, 112 बिलियन है, तुमको अलग से लिखवाएंगे हम। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ये जो नया विज़न साइन हुआ है कि भाई ये विजन है 2035 के लिए हम लोग का है, ये मैनेज कौन करेगा, यू शुड नो जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी विल ओवरसी इट, कि भाई ये कंप्लीट हो जाता है एंड ऑल एंड सीटे वगैरह ये सब हो जाता है। सीटा का फुल फॉर्म तुमको पता होना चाहिए। उसके अलावा इंडिया विल हैव 99% ड्यूटी फ्री एक्सेस, याद रख सकते हो तो तुमको नोट्स में लिखने का ज़रूरत पड़ेगा नहीं, इसलिए मैं मार्क किए दे रहा हूँ, ठीक है। USD 3 बिलियन, USD 112 बिलियन। व्हाट द गोल इज कि 2030 तक इंडिया और यूके ट्रेड अपना पहुंचा ले 112 बिलियन तक, ठीक है। You have to learn numbers, obviously, remember that. UK is now India's second largest research partner after the US. Sorry. Okay. बेसिकली इंडिया रिसर्च वगैरह में पार्टनरशिप जो करता है उसमें सबसे आगे यूएस है, नासा वगैरह के साथ एंड कंपनीज़ के साथ काफ़ी बार इंडिया का होता है, इवन स्पेस एक्स वगैरह के साथ होता रहता है। तो या उसमें एंड देन यूके के साथ सेकंड नंबर पे करता है इंडिया रिसर्च वगैरह पे, यूके इज सेकंड, ठीक है। यू कैन लर्न दिस सेंटर का नाम, ठीक है, इंडिया यूके नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर विल फोकस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन एंड डिकार्बनाइजेशन, बिकॉज इस साल ग्रीन हाइड्रोजन वॉज द टॉपिक, हालांकि बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं था ऑब्वियसली। हाँ जी। सो इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट रिसर्च पार्टनर ऑफ यूके, या यूके इज सेकेंड लार्जेस्ट रिसर्च पार्टनर ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली उल्टा हो गया। एंड इसके अलावा फर्स्ट पे यू शुड नो दैट यूएस होता है एंड देन यू शुड नो दिस इनिशिएटिव के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, नेट ज़ीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। उसके अलावा इन दोनों के बीच एक्सरसाइजेज यू हैव टू लर्न कोंकण, कोबरा वॉरियर एंड अजय वॉरियर। ये नॉर्मली नहीं लर्न करना होता बट तुमको इधर पे थोड़ा सा की इम्पोर्टेंट हो जाता है तो कर लो, क्योंकि यूके इस साल काफ़ी हद तक पहले भी रहा है एंड इट्स काइंड ऑफ FTA वगैरह के टाइम पे भी, तो इट्स गुड कि तुम याद रख लो इस चीज़ को। इसके अलावा आई गेस
या बस इतना ही है तुम लोग का। अगर तुम चाहो तो ये भी याद कर सकते हो कि ये कोलैब हुआ था कोरोना के वैक्सीन के टाइम पे, ये दोनों इंडिया एंड ये फॉरेन क्या बोलते हैं यूके की कंपनी का। अगर तुम चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से फंसेगा, बहुत है नहीं। देखो ये जस्ट मैं करवा रहा हूँ बिकॉज तुम लोग का कुछ छूटे नहीं एंड कहीं से फंस जाए, या इन केस फंसा दिया इंटरनेशनल से पूरा पैसेज। काफ़ी बार वो क्या करेगा ना, एक टॉपिक से नहीं फंसाता, हो सकता है तुम्हारे पूरे के पूरे इंटरनेशनल लॉ से फंसा दे। तो इट्स मोर ऑफ लाइक, तो मैं जो 10 टॉपिक करवाता जा रहा हूँ ना, ये सब मिक्स होके आ जाएगी पैसेज में, तुम फंस सकते हो, ठीक है। किसने विज़िट किया था, यू शुड नो। प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ विज़िट किया, लंदन विज़िट किया था। क्या क्या साइन हुआ था, इंडिया यूके विजन 2035 याद रखना, 2025 नहीं कर देना, ठीक है। सेटा का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। यू हैव टू लर्न सेटा। वो जाने कितना तुम्हें FTA फलाना चिपकाने दे देगा कि CFTA वगैरह वगैरह, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि गलती ना करो। लिखो, पॉज एंड राइट। इसके अलावा ये जो विज़न दिया गया है उसको हैंडल कौन कर रहा है, जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी जेटको, ठीक है। यू हैव टू लर्न शॉर्ट फॉर्म ऑब्वियसली। इंडिया को क्या मिल रहा है, 99% फ्री ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूके। बेसिकली टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये तुमको याद करने का ज़रूरत नहीं है, जिस दिमाग में रख लो, लिखने का ज़रूरत नहीं है, जिस दिमाग में रख लो थोड़ा सा। क्या गोल रखा गया है, $112 बिलियन का ट्रेड का, ठीक है। रीचिंग नियरली $112 बिलियन इन गुड्स एंड सर्विसेज कंबाइंड, ठीक है। यू हैव टू लर्न द नंबर, राइट इट डाउन। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रिसर्च पार्टनर कौन है, यू शुड नो, इट्स यूके, ठीक है। यूके इज़ यूनाइटेड किंगडम, यू हैव टू नो द फुल फॉर्म भाई, उत्तराखंड मत समझ लेना, ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट रिसर्च पार्टनर कौन है इंडिया का, यू शुड नो, US, ठीक है। रिसेंटली में क्या रिसर्च से रिलेटेड साइन हुआ है, नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर क्रिएट, ठीक है। किस चीज़ के लिए, यू शुड नो, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन तुमको समझ आ जाएगा, हमने एनवायरमेंट बताया नहीं था, इट वॉज अ टॉपिक बट बहुत रिलेवेंट नहीं था, डाटा नहीं था तो हमने हटा दिया था। तुमको अलग से करवा देंगे, चिंता ना करो, ठीक है। ऑल्सो अगर तुम चाहो तो ये चीज़ याद रख सकते हो कि यूको ऑल्सो नेम्ड इंडिया अ पार्टनर इन इट्स इंटरनेशनल साइंस पार्टनरशिप फंड, ठीक है। तो इंडिया को पार्टनर बना लिया गया है, इस पर डिपेंड करता है, याद रखना चाहो बिकॉज तुम ऐसे ही दिमाग में रख सकते हो, लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता इतनी चीज़ों को। देन दोनों के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं, कोंकण, कोबरा वॉरियर एंड अजेय वॉरियर, यू हैव टू नो दोज, पूरे के पूरे 3 नेम्स यू हैव टू नो। इसके अलावा कोरोना के टाइम पे क्या कोलैब हुआ था किन 2 कंपनीज के बीच, एस्ट्राजेनेका एंड सीरम इंस्टीट्यूट के बीच वैक्सीन पार्टनरशिप हुआ था, ठीक है। पॉज एंड राइट। बताया नहीं, 2 टॉपिक 3 टॉपिक बचे हैं, ठीक। ओके, दिस इज रिलेवेंट एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इधर से ध्यान दो, इधर से क्वेश्चन फंसने का काफ़ी अभी चांस है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर है वैसे ये है, ठीक है। चाइनाज मेगा डैम ऑन ब्रह्मपुत्र, इट्स नॉट अ कब्जा, इट्स नॉट लाइक दैट, डोंट कंसिडर कि चाइना कब्जा कर रहा है, इट्स जस्ट दैट हुआ गया ना कि माइट दिस बी इंडिया, भाई यू कैन से दैट। मेरा ड्राइंग ना दिन से दिन खराब होता जा रहा है, ठीक है। तो कंसिडर सीरियसली यार, लेट इट बी, ठीक है। दिस इज इंडिया। ना वट इज़ गोइंग ऑन इज कि अरुणाचल प्रदेश के एरिया में चाइना ने क्या किया है, एक डैम इस्टेब्लिश कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि उसने पानी को रोक लिया है, अब वो जब चाहे इस डैम को खोल देगा और पूरा एरिया यहाँ का फ्लड हो जाएगा। एंड इंडिया उस चीज़ से थोड़ा सा टेंशन में है कि भाई ऐसा प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ हमारे ऊपर, तो इंडिया इज जस्ट काउंटरिंग स्टार्ट से। बस बात इतनी है कि इसमें डाटा बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली मेनली ब्रह्मपुत्र रिवर का तो और बढ़ जाता है, तो एक सेकेंड रुकना। सो यू शुड नो दैट
कैसा क्या चलता है, एंड मेनली इसमें स्टार्टिंग पार्ट है ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर एंड उसका जियोग्राफी तुमको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। ऑब्वियसली तुम्हारे लग जाएंगे इस चीज़ को करने में, क्योंकि जियोग्राफी का जिसका नहीं है बैकग्राउंड थोड़ा दिक्कत आ सकती है, तो तुमको रट्टा मारना पड़ेगा, वी कांट डू एनीथिंग, ठीक है। सो China is building a 6,000 megawatt hydropower project on the Yarlung Zangbu River, ठीक है, known as ब्रह्मपुत्र in India and Jamuna in Bangladesh. You have to know this कि उधर पे चाइना पे क्या बुलाते हैं इसको, इंडिया पे ब्रह्मपुत्र बुलाते हैं, एंड बांग्लादेश पे जमुना बुलाते हैं। सब अलग तरीके से चलता है, इट्स नॉट सेम बट ठीक है। जारलुंग जंगबू रिवर इज इट्स कॉल्ड इन तिब्बत, ओके यू शुड नो कि तिब्बत पे बुलाया जाता है, ब्रैकेट की वजह से कट रहा होगा। नियर गेलिंग इन अरुणाचल प्रदेश, कंसिडर इट एज अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एज अ टाउन, की गेलिंग एज अ टाउन जहाँ जिसके पास में चाइना इसको बिल्ड कर रहा है। अब द थिंग इसकी है तो चाइना की टेरिटरी में, बट द थिंग इसकी प्रेशर इंडिया पे क्रिएट कर रहा है बिकॉज है इंडिया की साइड, तो इट्स मोर ऑफ लाइक एक जियो पोलिटिकल होल्ड चाइना ले रही है इंडिया पे, ठीक है। इट वॉज अनाउंस्ड इन 2021, ठीक है। इट हैज़ 5 कैस्केड डैम्स, बेसिकली कि 5 डैम्स बनाएंगे, 2021 में लॉन्च हुआ था, एंड इट विल बी 3 times मोर पावरफुल दैन द थ्री जॉर्ज डैम। थ्री जॉर्ज डैम इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन, बेसिकली दुनिया का सबसे पावरफुल डैम बनाने का कोशिश कर रहा है चाइना, वो भी कहाँ, इंडिया के एकदम बॉर्डर पे। तो वो चीज़ है, ब्रह्मपुत्र को फ्लो करने का कोशिश करेगा, बिकॉज ब्रह्मपुत्र ऐसा है ना कि एकदम, ये देखो ये एक सेकेंड ट्रेस करोगे इसको तो इट्स बेसिकली दिस पार्ट, ठीक है। अब यहाँ गेलिंग से एंटर कर रही है, चाइना ने यहीं बना दिया अपना, एंड द थिंग इज़ कि अब यहाँ से अगर इसने कुछ कर दिया तो ये पूरा रीजन फ्लड हो जाएगा, तो इट्स मोर ऑफ लाइक इंडिया को लंबे से लॉस पड़ जाएगा, तो ये पूरा रीजन इट्स लाइक पूरा सराउंडिंग का एरिया एंड ऑल फ्लड हो जाएगा, एंड इट विल बी ऑल लाइक फक्ड अप। तो वो चीज़ में इंडिया को थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी तो क्या ही कर सकते हैं, चाइना है तो कुछ ज़्यादा जुगाड़ है नहीं इस चीज़ का, ठीक है। देन होता क्या है कि बेसिकली दिस रीजन, ये जो एरिया है इधर पे सियांग ट्राइब रहता है, दिस रीजन इज़ इनहेबिटेड बाय सियांग ट्राइब, एंड उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं ये लोग ये चीज़ें बनाने के लिए, तो उसका भी थोड़ा सा रिस्क आ रहा है, एंड इवन इंडिया उनके साथ कोलैब में है कि भाई हम सपोर्ट करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड डैम कुड एक्ट एज अ वाटर बॉम्ब, ठीक है, तो समझ लो, एंड चाइना में वेपनाइज द डैम, वही चीज़ है। India plans around 11.2 gigawatt hydropower project in Arunachal Pradesh, ठीक है, just as a safety, but obviously we can't create उतना powerful जितना चाइना का है, तो ये obviously that's also the thing, and then इंडिया को इन्वेस्ट नहीं कर सकता ऐसे दुनिया जहान की फालतूगिरी पे, ठीक है। और इसके अलावा देखो, अगर तुम लोग चाहो तो ये पार्ट याद रख सकते हो, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इतना रट्टा लगाना, बट तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम चाहो तो यू कैन लर्न दिस अप इफ़ यू वांट, ठीक है। बहुत नहीं है, अगर तुम समझ लोगे तो इट्स इजी, ठीक है। ये सब क्या पटाओ, सीधा बात आती ब्रह्मपुत्र रिवर पे, जो मेन चीज़ है तुम्हारी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर का सीन क्या है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम चेमा युग डुंग ग्लाशियर। अगर तुमने पहले याद दिया था तो हमने तुम लोग को जब कैलाश मानसरोवर पढ़ाया था तब तुम लोग को सिखाया था कि कौन सी 4 रिवर्स निकलती है उधर पे, तुम्हारी सतलज, तुम्हारा ब्रह्मपुत्र, एंड 2 और बताए थे मैंने आई गेस। तो द थिंग इज़ कि ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड यारलुंग सांगपो इन तिब्बत, ठीक है।
ठीक है। इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश एट सियांग और दिहांग बोला जाता है इस रीजन को, सियांग या दिहांग, जैसे हरिद्वार होता है वैसा ही, ठीक है, सियांग और दिहांग। फ्लोज थ्रू आसाम एंड एंटर्स बांग्लादेश एज जमुना आफ्टर मर्जिंग विद द तीस्ता रिवर। बेसिकली होता क्या है दैट ये तो यार ऐसा फिगर बना रखा है, समझ होना है। हटो रे, इसको समझेंगे तो लग जाएंगे। वेट अ सेकेंड, या सुनो, ये देखो, दिस इज़ योर एरिया जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है, कैलाश मानसरोवर रीजन। इफ़ यू रिमेंबर हम लोग इधर पे कहीं से इधर जाने का कोशिश करते थे तुम्हारे पासेस का यूज़ करके। अब यहाँ से फ्लो होती है, ठीक है, ऐसा जाती है, तिब्बत में फ्लो होती है, देन इट गोज़ हियर एंड देन इट कम्स एंड यहाँ इंडिया। दिस इज़ योर सियांग, दिस इज़ योर सियांग पॉइंट, ठीक है, दिहांग बोलते हैं। देन इट गोज़ फर्दर एंड इट फ्लोज थ्रू आसाम, ठीक है, एंड देन इट कम्स एंड इट इंटर्स बांग्लादेश में मर्जेज तीस्ता, ठीक है, दिस इज तीस्ता एंड इट क्रिएट्स जमुना। बेसिकली ब्रह्मपुत्र एंड तीस्ता रिवर जब मिल जाते हैं तो उनको जमुना बोला जाता है, ठीक है। जमुना इज़ नॉट गंगा, रिमेंबर दैट, गंगा नहीं है, इट्स बांग्लादेश पे ब्रह्मपुत्र का नाम, डोंट मेक अ मिस्टेक। वो सिर्फ और सिर्फ तुमको ब्रह्मपुत्र पे नहीं उतारेगा, गंगा वंगा सब पे उतार डालेगा, ठीक है, इतना याद रखना। क्लाट है वो, 10 ग्राउंड्स पे खेला है तुम्हारे साथ। Then it joins the Ganga Padma near this ghat. You have to learn the ghat का name and finally merges with Meghna river draining into the Bay of Bengal, ठीक है। तो finally it just merges at the end with Meghna river draining into the Bay of Bengal. You should know कहाँ ड्रेन होती है। I know बहुत ज़्यादा डाटा है, कैसे याद करेंगे, बट करना पड़ेगा, you don't have a choice, genuinely you don't have a choice, तुमको करना ही पड़ेगा। यू शुड नो दैट कौन से हिल्स पढ़ते हैं, पटकई हिल्स पढ़ते हैं, ठीक है, एंड आसाम हिल्स पढ़ते हैं। मार्क नहीं कर रहा हूँ बट यू शुड हैव आइडिया ऑफ दैट। भाई मुझे समझ नहीं आता सीरियसली, तुम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हो यार। गूगल इज अवेलेबल, आई डोंट नो। भाई ये पढ़ते हो, मेरे को पता नहीं चलता जॉब कहाँ से लगेगी तुम्हें ये सब में। ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो 2 बड़े पार्क्स हैं इधर पे, यू शुड नो, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क, यू शुड नो दैट इस रीजन पे, ब्रह्मपुत्र के रीजन पे पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा देर इज़ मजुली, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, ठीक है, कि रिवर में आइलैंड, इट्स लाइक नॉर्मली क्या होता है कि सी या ओशन पे आइलैंड होता है, इधर पे एक रिवर पे आइलैंड हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड इज कॉल्ड मजुली एंड इट्स देयर इन उसी ब्रह्मपुत्र रिवर पे। एंड सबसे छोटा रिवर आइलैंड उमानंद, ठीक है, उमा छोटी के हिसाब से माना जाता है तो उस हिसाब से नेम्ड है। द स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड आर बोथ लोकेटेड ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर इन आसाम ओनली, ठीक है, तो आसाम में, इंडिया के साइड है, इट्स बेसिकली इस रीजन पे, ठीक है। नो क्वेश्चंस बता दे रहे हैं, टॉपिक बोला था इंपॉर्टेंट है, लंबा है, ठीक है। एंड इनफैक्ट अभी तो ये बहुत एक्सटेंड हो सकता है, मैं तुम लोग को करवा नहीं रहा हूँ, बट द थिंग इज़ कि देखो जीके में चाहता नहीं हूँ कि मैं बहुत खींच लूँ, क्योंकि जीके में ऐसा है ना कि यार नहीं फंसा तो इट्स लाइक सबका नहीं फंसा, इट्स फाइन, ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगवा रहा, बट रिमेंबर दैट अभी इससे भी ज़्यादा आ सकता है इसमें, ठीक है। वट इट इज़ कॉल्ड इन चाइना और तिब्बत यारलुंग जम्बू रिवर, ठीक है। देन बांग्लादेश में क्या कहलाती है, जमुना, और इंडिया में ऑब्वियसली यू नो दैट ब्रह्मपुत्र कहलाती है, ठीक है। ये चाइना ने जो इस्टेब्लिश किया है अपना डैम, ये कहाँ किया है, गेलिंग इज़ द रीजन जहाँ पे सियांग पड़ता है, ठीक है। सियांग बेसिकली एंट्री पॉइंट इज गेलिंग ओनली, यहाँ से देखोगे ना तो भाई ये जहाँ से एंटर कर रहा था ना, दिस इज योर गेलिंग ओनली, इधर ही पड़ता है कहीं, जिस रीजन का नाम गेलिंग है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट 2021 में प्रपोज हुआ था, कब प्रपोज हुआ था, कितने डैम्स बनने हैं, यू शुड नो कि 5 डैम्स बनने हैं। देन सबसे बड़ा जो हाइड्रो पावर स्टेशन है अभी तक का वो कौन सा है, 3 जॉर्जेस डैम, यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। यू कैन इवन लर्न कि ये किस ईयर पे बना था इफ़ यू वांट, बट नॉट बहुत रिकमेंडेड भाई, जितना डीप जाओगे उतना फंसोगे, ठीक है। देन दिस डैम का रीजन जहाँ बन रहा है वो किसका होम है, इट्स होम टू आदि ट्राइब, ठीक है, आदि ट्राइब, यू हैव टू नो।
and this Adi tribe lives in Siang belt. Siang is basically Siang और Dehang, if you remember the region जहाँ पे इंडिया में एंटर करता है, वहीं पे एकदम ये रहते हैं, ठीक है. देन ब्रह्मपुत्र के बारे में यू हैव टू अंडरस्टैंड कहाँ से ओरिजिनेट होता है. दिस ग्लेशियर इन तिब्बत नियर कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत, ठीक है. किस कंट्री से ओरिजिनेट होती है, यू शुड नो. रिमेंबर दैट ये तुम्हारा ना इंडिया का, अगर तुमको समझ नहीं आ रहा हो तो ये देखना, ये है तुम्हारा इंडिया का कट, ठीक है. दिस इज योर इंडिया. तो डोंट थिंक कि भाई ये पूरा पार्ट सिर्फ और सिर्फ तिब्बत है. इट्स मोर ऑफ लाइक ये है इंडिया, ठीक है. तो इस हिसाब से देखो. उसके अलावा यू शुड नो दैट वहाँ पे क्या बोला जाता है, पहले बता चुके हैं, ठीक है. सांगपो बोल लो या पहले उसने कुछ और बोला था, ठीक है, जो भी है, वी डोंट केयर. यू शुड नो दैट यार लोग कुछ बोलते हैं, यू शुड अंडरस्टैंड, ठीक है. इंडिया में किस स्टेट से एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश, यू शुड नो, ठीक है. कहाँ जिस पॉइंट पे एंटर करती है उसको क्या बोलते हैं, सियांग और दिहांग, ठीक है. बांग्लादेश में क्या कहलाई जाती है, जमुना. बांग्लादेश में किस रिवर के साथ मिलती है, तीस्ता, ठीक है. देन बांग्लादेश में किस घाट के पास से तुम्हारा गंगा के साथ मिलती है, गोवालुंडो घाट. एंड फाइनली एट द वेरी एंड किस रिवर के साथ मर्ज होकर ड्रेन होती है, मेघना रिवर. और कहाँ ड्रेन होती है, बे ऑफ बंगाल. यू हैव टू नो ऑल ऑफ दीज, ठीक है. रोको लिखो फटाफट, फिर आगे बढ़ाते हैं. आई नो नीचे डाटा रह गया, थोड़ा सा रुक जाओ, पहले तुम इतना लिखो, पॉज एंड राइट. ओके ना. कौन कौन से नेशनल पार्क पढ़ते हैं, काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क, ठीक है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड का क्या होता है नेम, मजूली. एंड स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड क्या होता है, उमानंदा. कहाँ पड़ते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर पे. ब्रह्मपुत्र रिवर के कौन से रीजन पे, आसाम रीजन पे. तो बेसिकली किस स्टेट पे, आसाम पे, ठीक है. राइट इट डाउन, ठीक है. फाइन. अब थोड़ा मौत आएगी टॉपिक ढूंढने में, बिकॉज थिंग इसके अभी यहाँ पे रिलेवेंस नहीं है. देयर इज़ अ टॉपिक इंडिया नमीबिया जो तुम पढ़ सकते हो, इवन दिस इज द वन. बट देयर इज़ नथिंग सीरियसली टू स्टडी हियर एंड इट्स मोर ऑफ लाइक एंड क्या ही पढ़ोगे, बस बात इतनी है. हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर डाला हुआ है, ऑर्डर ऑफ मोस्ट एंशिएंट दिस. इसमें तुम्हें बस इस पेड़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, या गूगल कर लेना. नहीं तो हम एक्स्ट्रा नोट्स में ऐड करवाएंगे अगर हो सका तो, बट बहुत रिलेवेंट नहीं है, ठीक है. तो आज सच में छोड़ रहा हूँ अभी के लिए, चाहो तो तुम लोग पढ़ सकते हो इसको. ये तुम्हें जुलाई की MIT में मिल जाएगा, ठीक है. निकोबार प्रोजेक्ट वगैरह तुम लोग कर ही चुके हो. बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस तुमको करने का नीड नहीं है, बट COP30 तुमको करना पड़ेगा. वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल, इस पे यार तुम बहुत कुछ पढ़ नहीं लोगे, बट द थिंग इज़ कि हुआ क्या है, बस तुमको एक आइडिया दे रहा हूँ. रशिया ने क्या किया है कि नहीं, US ने क्या किया है कि रशिया पे सैंक्शंस लगा दिया है कि रशिया से अगर कोई भी ऑयल खरीदेगा तो उस पर हम सैंक्शंस लगा देंगे. तो इट्स मोर ऑफ लाइक रशिया पे डायरेक्ट सैंक्शंस नहीं है, उनसे खरीदने वालों पे सैंक्शंस हैं. तो इट्स लाइक सॉफ्ट पावर का यूज़ कर रहा है थोड़ा सा. एंड सॉफ्ट क्या ये हार्ड ही ऑब्वियसली, बट थोड़ा सा इनडायरेक्टली रशिया को हार्म करने की कोशिश कर रहा है. पता नहीं क्यों लड़ते रहते हैं, बट स्टिल थिंग इज़ कि these sanctions are like जो लगाए गए हैं, स्टिल इंडिया इज़ इम्पोर्टिंग अच्छा खासा फ्रॉम रशिया, क्योंकि रशिया चीप में ऑयल देता है, सीधा बात बताएं, और इंडिया को चाहिए. प्लस इंडिया का रिलेशन अच्छा है, तो इंडिया नहीं सुनता कि भाई भाड़ में जाए अमेरिका, हम करेंगे, तुम्हें जो दिक्कत है करो. और रशिया इज ऑल्सो सेट कि भाई अमेरिका को जो बोलना है बोलने दे, हम देख लेंगे. तो द थिंग इज़ कि अमेरिका बस बना फिरता है. इट्स मोर ऑफ लाइक कि तुम्हारा क्लास में देखा है दोज पीपल जो बने फिरते हैं बट एक्चुअल में हैं कुछ नहीं. कोई अगर नॉर्मल सा इंसान भी पकड़ के उसको कूट दे तो कुछ नहीं है. दिस इज़ द वेरी सेम थिंग कि रशिया ऐसी तैसी कर सकता है, US की इट्स जस्ट दैट US न्यूक्स ज़्यादा होल्ड करता है, तो बेसिकली बना पड़ा है. एंड वेस्टर्न सपोर्ट ऑब्वियसली UK वगैरह का. बहुत कुछ है नहीं जो तुम लोग पढ़ लोगे, ठीक है. यू कैन लर्न दैट कितने % टैरिफ्स, 500% टैरिफ्स. इंडिया पे 50% लगे थे, याद हो तो 100% हो गए थे वो 50-50 मर्ज होके. यहाँ 500% लगे हैं कि भाई अगर तुमने खरीदे तो तुम पे इतना टैरिफ लगा देंगे हम, ठीक है. द थिंग इज़ कि इंडिया सपोर्ट इसलिए नहीं करता, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज रशिया का सपोर्ट, इट्स जस्ट बिकॉज देखो यार
रशिया से खरीदने को यूएस ने रोका हुआ है सब देशों को, लेकिन द यूनाइटेड किंगडम एंड इवन जो यूरोप के लोग हैं वो खरीद रहे हैं। तो दैट्स द थिंग कि भाई जब तुम्हें रोकना है तो सबको रोको ना, तो उस चीज़ पे थोड़ा कंसर्न क्रिएट होता है। बाकी कुछ नहीं है, आज से बहुत दिमाग ख़राब करने का काम नहीं है, ठीक है। दिस टॉपिक मैंने पहले तुम लोग को बोला था कि ईरान और इजराइल लड़ गए थे। हुआ क्या है बेसिकली, ईरान तुमको पता है कि न्यूक्लियर टेस्ट करने का कोशिश करता रहता है। इजराइल इज़ हियर, इजराइल के साथ भी इंडिया का अच्छा रिलेशन है। इजराइल, दिस इज योर इजराइल, ठीक है, एंड दिस इज योर ईरान। तो ऑब्वियसली क्रिएट साइज डजंट मैटर, बट स्टिल द थिंग इज कि देखो, दिस इज इजराइल। इसने किया क्या है भाई कि इस पे मार दिए बॉम्ब्स, और अब इसने वापस मार दिए इस पे बॉम्ब्स, बस इतना हुआ है। और तुमको बस यही याद करना है कि भाई दोनों का जो लाइक ऑपरेशन का नेम था वो क्या था, दैट्स इट, ठीक है ना। ठीक है, सो थोड़ा सा नेचर जान लो क्यों किया था, बिकॉज देखो अंडरस्टैंडिंग देना नीडेड है, क्योंकि पेपर में वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा और हर एक अंडरस्टैंडिंग में नहीं दे सकता। अंडरस्टैंडिंग पे भाई इतना है, अब देखो तुम इतना तुमको नहीं पढ़ा सकते हम हर टॉपिक में, ठीक है। तो इतना पढ़ाने की जगह हम तुमको एक ओवरव्यू दे देते हैं कि पेपर में अगर क्वेश्चन फंस जाए तो तुम बेवकूफ़ों की तरह गलती करके ना कम से कम एक गेस मार्क कराओ अच्छे तरीके तमीज़ से, ठीक है। ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम हो रहा था, इसराइल ने क्या किया कि मार दिया कि भाई कर ले तू न्यूक्लियर प्रोग्राम, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। और रिटर्न में ईरान ने भी मार दिया, बिकॉज ऑब्वियसली ये छोटा है तो इसने शुरुआत में कर दिया, बट इसने भी, बट दिमाग से ही बहुत बड़ा है। द थिंग इज दैट, ठीक है। इसराइल अंडर ऑपरेशन राइजिंग लॉयन launched air strikes and drone attacks on Iran's nuclear and military sites including Tehran एंड दिस, ठीक है। इवन नतांज यूरानियम फैसिलिटी पे यूएस ने भी अभी एक बार अटैक किया था रिसेंटली, तुम लोग को अगर पता हो तो। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर वाज टॉपिक का नाम, ठीक है। तो यू शुड नो दैट कि इन 2 जगहों पे हुआ है, एंड यू कैन लर्न दिस वन ऑल्सो कि इन 3 जगहों पे इसराइल ने मारा। ऑपरेशन राइजिंग लॉयर के तक उस पर ईरान ने बोला कि हम भी मारेंगे, तो उन्होंने भी रिटर्न में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 पे मार दिया। पहले इसका बात कर चुके हैं, ठीक है। कहाँ एक्सप्लोजन हुए, जेरूसलम एंड तेल अवीव, ठीक है। राइट करो, बस इतना ही है, बहुत नहीं है इसमें, ठीक है, इतना ही है। क्वेश्चन कहाँ से फंसेगा बता दे रहा हूँ, ठीक है। तुमको डायरेक्टली नहीं क्वेश्चन देगा, इस चीज़ पे चिंता ना करो, ऐड करके देगा, ठीक है। किस ऑपरेशन के अंदर मारा है इसराइल ने? ऑपरेशन राइजिंग लॉयर। कहाँ कहाँ मारा है? नतांज, तब्रिज एंड किरमनशाह, ठीक है। देन ईरान ने क्या रिटेलिएशन में लॉन्च कर दिया? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ठीक है। उसने भी सीधा अटैक कर दिया है। बस खत्म है, लास्ट एक टॉपिक और है, चिंता ना करो। ब्लैक बॉक्स अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, इफ यू पीपल रिमेंबर, उसी पे टॉपिक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन, भाई इसमें तो इंडिया बहुत आगे है। प्रोग्रेस में इंडिया आगे हो ना हो, देंगे इसके बच्चे बहुत हो जाते हैं इंडिया में, पेरेंट्स को फुर्सत ना हो बोले पालने को। ओके, B2 बॉम्बर्स पढ़ो बाबू पढ़ो। दिस इज अ टॉपिक फ्रॉम जून, ओके। नाउ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तुमको मैं पहले इसका बहुत बार नाम ले चुका हूँ, अगर तुमको याद हो तो। द थिंग इज कि ये कहाँ पड़ता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। देखो, दिस इज़ योर रीजन, ठीक है। दिस इज़ योर ईरान, अगेन इट्स ईरान, ठीक है। दिस इज़ योर ईरान, ओके। दिस इज़ योर इज़राइल जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड इज़ कि ईरान फिर से कोशिश कर रहा था न्यूक्स बनाने की, ठीक है। ऐसा ही समझो तुम अभी के लिए कि न्यूक्स बनाने का कोशिश कर रहा था। इस बार इजराइल ने नहीं मारा, इस बार सीधा अमेरिका ने मारा है, कि अमेरिका ने बॉम्ब्स ड्रॉप कर दिए थे। अमेरिका आया, अपने B2 बॉम्बर्स एंटर करवाए इधर पे। B2 बॉम्बर्स बहुत एडवांस्ड मिलिट्री के प्लेन्स हैं, दे आर नॉट डिटेक्टेड ईजिली, एंड इट्स लाइक अचानक से कुछ भी करके चले जाते हैं, अता पता नहीं चलता, बॉम्ब्स ड्रॉप करके चले जाते हैं। तो ईरान पे अमेरिका ने ये काम किया, ठीक है। अब इस चीज़ के रिटेलिएशन में ईरान ने क्या किया कि इस रीजन को बंद करवा दिया,
अब होता क्या है कि भाई द थिंग इज़ कि इधर पे ये सऊदी अरेबिया से लेकर जितना है, द थिंग इज़ कि देखो ये है तुम्हारा रेड सी रूट, ठीक है। ये रेड सी रूट डायरेक्टली तुमको लेके जाएगा बाहर, इस पार्ट से सीधा तुम एंटर कर जाओगे तुम्हारा सी ओशन। बट द थिंग इज़ कि यहाँ जो पर्शियन गल्फ है, इधर से जो गल्फ ऑफ ओमन है, इसका कनेक्शन, ठीक है। दीज आर ऑयल वाले स्टेट्स, रिमेंबर दैट, ठीक है। यहाँ से दुनिया का ऑयल का सप्लाई चलता है, यहाँ से जितना भी नेचुरल गैस एंड ऑयल वगैरह होता है सब निकलता है। ये दोनों पार्ट्स के बीच का रास्ता जो है वो ये है। एंड मैंने पहले बोला था कि पानी से जाना इज़ द बेस्ट वे टू ट्रांसपोर्ट, बिकॉज लैंड से जाने में 50 एग्रीमेंट्स लगते, पानी से एग्रीमेंट्स नहीं लगते, तो पैसा लगता है, ठीक है। इसने क्या किया, इधर पे ब्लॉकेज डाल दिया कि भाई अब तुम कर लो सप्लाई, अब हम बताते हैं तुमको। तो अब द थिंग इज कि ऑयल तुम लोग रशिया से तो खरीद नहीं सकते, इस पार्ट से लेके जा नहीं सकते, तो अब अमेरिका के लग जाएंगे ऑयल में। हालांकि उसका रिजर्व्स अच्छा है तो बहुत दिक्कत नहीं होगा, बट दूसरे नेशंस प्रेशर क्रिएट करेंगे, ठीक है। नाउ अब समझो। हुआ क्या है, अंडर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ठीक है, आधी रात को हथौड़ा बजा दिया तो समझ लो, ठीक है। सेम ही बात है, बिकॉज द थिंग इज कि B2 बॉम्बर्स यही करते हैं, दे जस्ट लैंड सब मिसाइल्स और बॉम्ब्स डाउन, ठीक है, एंड वो जस्ट फूट जाते हैं भाई, एंड पूरा का पूरा फैसिलिटी का माबैन हो जाता है, ठीक है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, US टारगेटेड 3 की ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज, नतान्स, इस्फहान एंड फोर्डो। नतान्स पहले इसराइल ने भी किया था, बाकी दो नए हैं, ठीक है। इन रिटालिएशन ईरान पार्लियामेंट अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। इसमें एक्चुअली इन लोगों ने खुद का लॉस करवाया है, बट ठीक है, अमेरिका को भी एक लॉन्ग टर्म पे लॉस लगेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में इनको मनी का लॉस जाता है, ठीक है। देन US स्ट्राइक ने 2-3 चीज़ें यूज़ की थी, यू हैव टू लर्न द नेम्स। B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स, ठीक है। GBU-57 बंकर बस्टर मिसाइल्स की बेसिकली इट्स लाइक दिस इज योर बॉम्बर, ठीक है। वे यार रुको, दिस इज योर बॉम्बर, ठीक है, योर प्लेन, ओके। इस प्लेन से जो मिसाइल्स ड्रॉप हो रहा है वो है तुम्हारा दिस बॉम्ब्स, ठीक है, GBU-57, एंड इसी में से जो मिसाइल्स मारा जा रहा है वो है तुम्हारा टोमाहॉक मिसाइल्स, ठीक है। बस यही है, तो बेसिकली सबको कनेक्ट कर रखा है ना। What about Strait of Hormuz is a narrow sea passage, ठीक है, between Iran and Arabian Peninsula connecting the Gulf of Persian Gulf and Gulf of Oman and the Arabian Sea, basically this region, if you can see this region, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो this is your Persian Gulf, इतना बेसिक मैपिंग तुमको आना चाहिए प्लीज़, एंड दिस इज गल्फ ऑफ ओमन, एंड दोनों को कनेक्ट करने का जो पार्ट है वो है तुम्हारा दिस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, दिस हियर इट इज रिटन, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि इधर से पूरा का पूरा अरेबियन सी पढ़ने लग जाता है, तो ऑब्वियसली इसको भी कनेक्ट करता है किसी तरह से, इनडायरेक्टली करता है बट करता है, ठीक है। नाउ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ग्लोबल ऑयल के लिए। ऑयल तो चलो तुमको पता है कि सऊदी अरेबिया है, ऑयल तो आएगा, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG, इसके शिपमेंट्स बहुत ज़्यादा इधर से। LNG यू शुड नो कि क्या है, ठीक है, फुल फॉर्म लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। बेसिकली नेचुरल गैस है भाई, लिक्विड में कन्वर्ट करके, ऐसा समझ लो, ठीक है। इट्स वेरी सेम। You should know about this thing actually. During the Iran-Iraq War of 1980-88, both sides attacked oil tankers and cargo ships in the Gulf region, dubbed as tanker war. Basically, Iran और Iraq, this is your Iran, this is your Iraq, दोनों लड़ गए थे, दोनों ने यहाँ पे अटैक कर दिया था कि भाई यहाँ पे जितने बैरल्स जा रहे हैं उन पे एक दूसरे के में अटैक करने लगे थे कि तुम्हारा बिजनेस हम तोड़ देंगे, इराक का बिजनेस ईरान तोड़ रहा है, ईरान का बिजनेस इराक तोड़ रहा है, तो दिस वॉज नोन एज टैंकर वॉर। यू कैन लर्न इट आउट, वैसे दिमाग में रख सकते हो तो बहुत लिखने का जरूरत नहीं, बट स्टिल लिख लो, तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। ना B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स है क्या, ये देखो ये होता है, ठीक है।
द थिंग इज कि दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट यू कैन से इन द होल वर्ल्ड. सबसे एडवांस्ड. इट इज़ ओन्ड बाय द पेंटागन. पेंटागन इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड टू बी प्रिसाइज. एडवांस्ड मिलिट्री, परफेक्ट लीडरशिप, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे टोटल कंट्रोल इज़ फ्रॉम पेंटागन. ठीक है. यूएस प्रेसिडेंट सिट्स ऑन पेंटागन टू बी प्रिसाइज. ठीक है. नॉट वाइट हाउस ऑब्वियसली बट स्टिल पेंटागन. ठीक है. पेंटागन इज लाइक मिलिट्री पार्ट ऑफ यूएस. ठीक है. नाउ this is B2 bomber. B2 bomber was launched in 1990s. A guy created it and then it was like this launched to US. 21 were created. बहुत महंगा बनता है but the thing is कि इसका क्वालिटी ये है कि पहला बात तो इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है. तो ये कब आएगा अंदर तुम्हें पता नहीं चलेगा. इसका जो सरफेस है वो ऐसा चीज़ से बना है जो कि डिटेक्टेबल रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है या एब्जॉर्ब कर जाता है. डिपेंड्स ऑब्वियसली. एब्जॉर्ब तो नहीं करेगा ऑब्वियसली, रिफ्लेक्ट करेगा. एंड नियरली 99% का रेट रहता है. उसके अलावा इट हैज़ मिड एयर रिफ्यूलिंग का सिस्टम. ठीक है. तुमको ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं, जिस दिमाग में रहेगा. ठीक है. प्लस द थिंग इज़ कि ये देख लो ये स्ट्रक्चर होता है. बहुत दिमाग लगाने का बात नहीं है. जस्ट समझ लो कि भाई ये तुम्हारा B2 बॉम्बर होता है. फैक्ट्स पे आते हैं सीधा फैक्ट्स लगेगा. ठीक है. लॉन्ग रेंज यू शुड नो दैट 6000 माइल्स इज़ द रेंज. प्लेन है यार ऑब्वियसली तो माइल्स इट्स फाइन. ठीक है. The most advanced and expensive aircraft ever built. ठीक है. With a unit cost exceeding USD 2 billion. You can learn 2 billion अगर तुम चाहो तो. Was developed by Northrop Grumman. ठीक है. Took its maiden flight in July 1989. Basically it was made in 1989 and came into service in 1997. ठीक है. Operation in service in 1997. There are total 21 B2 bombers. 19 करेक्टली इन एक्टिव सर्विस. 2 कहीं मरमरा गए होंगे या ख़राब हो गए होंगे. ठीक है. बैट लाइट फ्लाइंग विंग डिज़ाइन. यू शुड नो बैट लाइक. ठीक है. वो पूछ सकता है कि कैसा होता है. चील लाइक ईगल लाइक मत लिख देना. ठीक है. बैट लाइक होता है. फाइन. फर्स्ट यूज इन 1999 कोसोवो वॉर. ठीक है. नॉट अ वेरी रिलेवेंट वॉर, जस्ट नाम याद रखो. ठीक है. इसके अलावा तुम्हें इनका याद रखने का ज़रूरत नहीं है बहुत कि भाई ये मिसाइल्स कैसे काम करती हैं एंड ऑल. सी ना, दिस इज़ योर B2 बॉम्बर. ठीक है. दिस इज़ योर B2 बॉम्बर एंड दिस इज़ योर मिसाइल जो इधर से लॉन्च होती है. ठीक है. होता क्या है, दिस मिसाइल गोज. ठीक है. नॉर्मली जो होता है ना, ये मिसाइल्स क्या होती हैं कि ज़मीन पे नहीं फटती कि टच कर गई और एकदम फूट गई. ऐसा नहीं होता. ये थोड़ा सा क्रिएट करेंगे इशू बट ये एंटर करती हैं और नीचे मारती हैं. द थिंग इज़ कि नॉर्मली जो न्यूक्लियर चीज़ें होती हैं वो अंडरग्राउंड होती है, ओवरग्राउंड नहीं होता क्योंकि यूएस बहुत ज़्यादा सर्विलेंस रखता है एंड इट्स मोर ऑफ लाइक सैटेलाइट्स ऑलवेज वॉचिंग. तो वो सीन रहता है. ठीक है. टाइम देते हैं फटाफट से. क्वेश्चन कहाँ से बनेगा बता देते हैं. लास्ट टॉपिक है, लेक्चर खत्म है. इसके बाद तुम्हारा नेशनल अफेयर्स रह जाता है, वो हम करवा देंगे. ठीक है. ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस ऑपरेशन के अंदर मारा? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर. ठीक है. कहाँ कहाँ मारा? यू शुड नो तीनों के नाम. ठीक है. ईरान ने क्या क्लोज कर दिया इन रिटालिएशन? इट रेज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. ठीक है. क्या क्या वेपन्स यूज हुए? B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स, GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्बर्स. ठीक है. एंड टॉम हॉक मिसाइल्स. देन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो किसको कनेक्ट करती है? पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती है. ठीक है. एंड अरेबियन सी के साइड में पड़ती है. फाइन. किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस. इट कैन आस्क फॉर फुल फॉर्म्स, तो यू हैव टू लर्न फुल फॉर्म्स ऑल्सो. तो या ठीक है. देन राइट इट, पॉज एंड राइट. ओके. फाइन. देन टैंकर वॉर कब हुआ था? 1980 टू 1988. ठीक है. किनके बीच हुआ था? ईरान एंड इराक. ठीक है. दैट्स इट. बस बहुत दिमाग में नहीं रखने वाला चीज़ है. देन B2 बॉम्बर्स के बारे में बात करेंगे. इतना लिखो पहले. ठीक है. फाइन. रेंज क्या होता है? 6000 माइल्स. ठीक है. मोस्ट एडवांस्ड एंड एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट. वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछना घुमा के थोड़ा सा हार्ड है बट एक्स्ट्रा स्टार्टिंग में लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा काफ़ी बार बना देता है. कॉस्ट पूछ सकता है. कितना कॉस्ट ऑफ मेकिंग है? $2 बिलियन. किसने बनाया था? नॉर्थरोप ग्रुमैन ने बनाया था. ठीक है.
कब बनाया था 1989 में, सर्विस पे कब आ गया था 1997 पे, ठीक है। फर्स्ट यूज़ कब हुआ था 1999 के कोसोवो वॉर में। किस वॉर में? कोसोवो वॉर में। यू हैव टू लर्न ईयर एज वेल एज वॉर, ठीक है। कितने बनाए गए थे? 21 बनाए गए थे। अभी कितने एक्टिव है? 19 एक्टिव है, दैट्स इट। लिखो फटाफट से। डन, फाइन। सो द थिंग इज कि अब देखो कुछ चीज़ें समझो। दिस इज अ टॉपिक फ्रॉम जून, ओके। इफ आई एम गोइंग फर्दर एंड फर्दर, यू विल सी दैट बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है नहीं, टू बी प्रिसाइज, एंड इट्स मोर ऑफ लाइक अगर मैं आगे जा रहा हूँ, नेशनल इमरजेंसी वगैरह नेशनल करंट अफेयर्स में कवर कर देंगे, ठीक है। दिस इज सिक्स शेड्यूल एंड ऑल सेंटर इश्यूज 2027 सेंसस, ठीक है। दिस थिंग इट्स सिप्रस पे विजिट हुआ है, एंड देन अगेन वही कि वहाँ का हाईएस्ट ऑर्डर मिल गया है, दैट्स इट, बस वही है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ दिस, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन लर्न एंड मेक नोट्स। जिसको ऐड करना है एक्स्ट्रा जीके में, भाई देखो मैं तो नहीं करवा रहा हूँ, बट तुम लोग क्यों करें, तुमको करना हो तो करो, मैं मेन टॉपिक्स पकड़ रहा हूँ, ठीक है। सिक्किम विल डू इन इंडिया, रिपोर्ट्स अलग से करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन आई टॉक्ड अबाउट, हाइड्रोजन समिट, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें, कुछ तो मैंने छुड़वा दिया था। फर्स्ट बेगर सिटी, ऑब्वियसली इट्स नॉट रिलेवेंट, जस्ट नाम याद रखो कि इंदौर वॉज द फर्स्ट बेगर फ्री सिटी, ठीक है। कैलाश मानसरोवर करवा चुके हैं तुम लोग का। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया के टॉपिक में करवा देंगे, वैसे कुछ है नहीं एज सच। नाउ कम्स अप दिस इंडिया यूके फ्री एफटीए। तुम लोग बोलोगे भैया ये काहे नहीं करवा रहे हो, भाई देखो तुम खोल के देखो टॉपिक में कुछ है ही नहीं, सीरियसली। अगर तुमको कुछ याद रखना है तो बस इतना याद रखना है, दिस इज इंडियाज 16th एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भाई अभी सेट वो देखे ना, सेटा कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ यूके एंड इंडिया, जिसपे हम लोगों ने बात किया था रिसर्च सेंटर में। रिसर्च में इंडिया जो इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर है वो यूएस है, एंड सेकेंड नंबर पे यूके आता है एंड ऑल, वही है, ठीक है। विजन 2035 जित को, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। वही सेम चीज़ है, उसी का एडवांसमेंट थोड़ा सा वो है, ये उसी का पहले पुराना वाला लेवल है। इस पर तुमको सिर्फ और सिर्फ 16th एफटीए है, इतना याद रखना है कि कौन से नंबर का एफटीए है। चाहो तो लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो। रैंकिंग्स अलग से करवाएंगे, रिपोर्ट्स डेज अलग से करवा देंगे, जितने हो सकते थे मैंने कर दिए थे। वर्क्स अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑल है, ठीक है। दिस इज नॉट इंटरनेशनल, इट्स ऑपरेशन सिंदूर। प्रिंस देख के डर मत जाओ, इंडिया के ही हैं। एंड इंडिया बांग्लादेश, देखो इधर आज सच कुछ है नहीं, ठीक है। हो क्या रहा है कि बांग्लादेश पे पीएम गए थे, एंड दिस इज फर्स्ट विजिट आफ्टर बांग्लादेश में पीएम का फॉल। शेख हसीना वॉज पहले पीएम। पिछले साल तक बहुत करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पिछले साल के करंट अफेयर्स पकड़ूंगा और तुम लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। भारत नेट प्रोजेक्ट नॉट रिलेवेंट, ठीक है। मार्च वार्च आ जाता है। अब देखो यार ये रीजन ना मार्च का, इंडिया श्रीलंका इफ़ यू वांट यू कैन लर्न, ठीक है। अगर तुम चाहो तो याद कर सकते हो, बट द थिंग इज़ कि देखो ये सब कुछ तुमको पहले से आइडिया होगा। स्टिल अगर तुम चाहो तो बस एक चीज़ तुम दिमाग में रख सकते हो, मैं मेन बता दे रहा हूँ की बिकॉज ये टॉपिक्स लिखवाने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। पीएम जब गए थे श्रीलंका तो उनको ये मिला था, श्रीलंका फिशिंग डिस्प्यूट एक टॉपिक बन जाता है, इस रीज़न से थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। इट हैज़ नवरत्नास स्टडीड ऑन इट, ठीक है। तुम देख सकते हो नवरत्नास पढ़े हुए हैं, सुंदर सुंदर मेडल मिलता है हम लोगों को। हमारे स्कूल वाले जाने का ठप्पा लग के पढ़ा देते थे, ठीक है। ठीक है, तो यू हैव टू नो जस्ट इतना कि ये अवार्ड पीएम को मिला था। यू हैव टू लर्न श्रीलंका मित्र विभूषण, ठीक है। पहलगाम टेरर अटैक वगैरह सेपरेटली कर लेंगे, ये इंडियन करंट अफेयर्स में करेंगे, सब कवर करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। व्हाट इज़ दिस, इंडिया मॉरिशस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इंडिया गए, पीएम गए हैं, उनको अवार्ड मिला है, दैट्स इट, यही है भाई। रिपोर्ट है, सिपरी रिपोर्ट है, चिंता मत करना, इंटरनेशनल नहीं है।
2 मिनट रोक लो, लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट तो बता दें। यमन एंड हौथीस तुमको सेपरेटली मैं अपने नोट्स में पढ़ा दूंगा, इसमें तुमको थोड़ा पुराने पिछले साल का पढ़ना पड़ेगा। इस साल कुछ है नहीं आज सच बहुत चेंज, बट पिछले साल का है, तो पिछले साल के हिसाब से हम तुम लोग को बता देते हैं, ठीक है, बाद में बताएंगे। थ्रेट एंड रेड सी इज़ यमन एंड हौथीज ओनली, इट्स वेरी सेम। वुमेंस डे सेपरेटली करवा देंगे जब होगा, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं डेज। एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 नॉट इम्पॉर्टेंट। इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशंस मार्च का टॉपिक है, एंड द थिंग इज कि इस चीज़ के बारे में हम पहले ही लिख चुके हैं। रायसेना डायलॉग पे अगर तुमको याद हो तो न्यूजीलैंड के पीएम को एज चीफ गेस्ट बनाया गया था, तो यू हैव ऑलरेडी डन इट, सी, ठीक है। तो यू आर नियरली डन टू एवरीथिंग भाई। दिस इज फेब्रवरी का रीजन, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये देखो तुम्हारा नागोर्नो काराबाग तुम पहले कर चुके हो, तो इट कैन बी रिमूव्ड ऑब्वियसली फ्रॉम हियर। ये सारा MIT है जो मैंने कंपाइल किया था, ठीक है, तो इट्स मोर ऑफ लाइक कि MIT के जो पुराने टॉपिक्स हैं उनको हटा कर नए टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि फैक्ट्स दोनों में अलग अलग आएंगे, हर कोई मर्ज होकर अलग तरीके से बनाया, तो इट्स मोर ऑफ लाइक कि कोई भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता तुम्हारा टॉपिक, तो हर टॉपिक इंडिविजुअली तुमको अच्छा खासा टॉपिक कंटेंट देगा। यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे नॉट रिलेवेंट, वी विल लीव, ठीक है। वेटलैंड्स डे तुमको पहले ही करवा चुके हैं, कैसे करना होता है, चलो छोड़ो, थीम देख लेना तुम गूगल से बस, ठीक है। बिग कैट अलायंस करवा चुके हैं, ठीक है। 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस करवा चुके हैं। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स तुम्हारा 12 मिनट्स टू क्लाट से करवा देंगे अगर रिलेवेंट लगा तो। इंडिया श्रीलंका फिशिंग डिस्प्यूट पहले ही करवा चुके हैं, ठीक है, यू शुड नो अबाउट इट। पाक बे, इफ़ यू रिमेंबर, जफना रीजन एंड पाक बे एंड बॉटम ट्रॉलिंग 2017 में श्रीलंका में बैन हुई थी। डिलिमिटेशन नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रवासी भारतीय नॉट इम्पॉर्टेंट। ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हो जाती हैं, काफ़ी चीज़ें पुरानी होने के बाद बच्चा याद नहीं रखने का नीड रहता, ठीक है। नाउ इट कम्स अप कि भाई ख़त्म है, बिकॉज 76 रिपब्लिक डे एंड ऑल तुमको इंडियन करंट अफेयर्स में एक बार को कवर करवा देंगे, बट नॉट वेरी रिलेवेंट। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया में करवा देंगे। इंडोनेशिया ज्वाइन ब्रिक्स, भाई इट नॉट मार्क्ड नाउ। एक सेकेंड, देखो सुनो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में तुम्हारे पास ब्रिक्स का टॉपिक होगा, अगर मैंने मार्क नहीं किया तो मैं मोस्ट प्रोबेबली छोड़ गया हूँगा, और उसमें शायद से मैंने फैक्ट लिख पाया भी नहीं होगा तुम लोग को। इधर ध्यान दो, कुछ चीज़ें ऐड कर लो उसमें। इंडोनेशिया हैज़ ऑफिशियली ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुप एज 10th मेंबर। बहुत नहीं है कुछ, तुमको उसमें ब्रिक्स के बारे में सब लिखवा चुके हैं, ठीक है, तो ब्रिक्स के बारे में तुमको कुछ नहीं लिखना, इट्स ऑल नोन टू यू। इट्स जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ, इनफ करवा दिया तुम लोग को। इंडोनेशिया ज्वाइन इन 2025 सेंचुरी, बट तुमको इतना याद रखना है कि भाई 10th मेंबर की तरह ज्वाइन हुआ था, तो मेंबर काउंट तुमको थोड़ा दिमाग में रखना है कि 10th मेंबर की तरह ज्वाइन हुआ था इंडोनेशिया, ठीक है। 17th ब्रिक्स समिट जब हमने पढ़ाई थी तो उसमें सब करवा दिया था। दिस हैज US AI इम्पोर्ट एक्सक्लूड्स इंडिया फ्रॉम बेनिफिट्स ऑफ क्लोजेस्ट एलाइज, ठीक है। लिसन, हुआ क्या है कि US ने क्या किया है, EI चिप्स जो होती हैं, चिप्स आर लाइक छोटा छोटा चिप्स फॉर कंप्यूटर, ठीक है, दे हैव ट्रांजिस्टर्स एंड ऑल दैट स्टफ। नाउ द थिंग इज़ कि ये जो चिप्स होती हैं इनको बनाना हार्ड होता है, तो इनको नॉर्मली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना पड़ता है कुछ जुगाड़ से। US ने क्या किया है कि 3 बकेट्स बना दिए हैं कंट्रीज़ के, कि हम 3 बकेट्स में कंट्रीज़ को डाल रहे हैं। एक वो कंट्रीज़ जो एकदम अंधबड़ा खरीद सकती हैं, दूसरा वो कंट्रीज़ जो ज़्यादा नहीं खरीद सकती, विद रिस्ट्रिक्शंस विद टैरिफ्स खरीदेंगी, एंड तीसरे वो कंट्रीज़ जो एक भी नहीं खरीद सकती, ठीक है। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा इंडिया को डाल दिया गया है मॉडरेट लेवल पे, एंड रोका गया है। हालांकि इंडिया इज ट्राइंग टू क्रिएट, ये देखो, मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज इंक्लूड नेशंस लाइक रशिया, चाइना, ऑब्वियसली इनको तो पहले ही रखे गए, ठीक है। पता नहीं क्या दिक्कत है यार, ये लोग लड़ते रहेंगे। क्लोजेस्ट एलाइज, ठीक है, इनको रखा हुआ है, रिमेंबर दीज आर रिच गाइस, तो दोस्त भाईचारा इनका अच्छा है। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंप्यूटिंग पावर डिप्लॉयड बाय US कंपनीज, ठीक है। इंडिया में लिमिट्स लगाया गया है, ठीक है। तो बेसिकली इतना चिप्स, 50,000 चिप्स से ज़्यादा आप नहीं लग सकते, ठीक है। एंड अगर आप US से एक एग्रीमेंट ले आते हो कि साहब थोड़ा अलाउ कर दो, तो तुम 1 लाख कर सकते हो 50,000 की जगह, दैट्स इट। भीख मांग के ले आओ, इंडिया ने बोला भाड़ में जाओ, खुद बना लेंगे, ठीक है। एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ठीक है, करवा चुके हैं तुम लोग को।
इसके अलावा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट सेपरेटली करवा देंगे। यूएन ऑन बिग पैनल डाटा, भाई UNCBD अगर तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, बट नॉट वेरी रिलेवेंट, इट्स फ्रॉम जनवरी, तो आज सच बहुत पुराना हो चुका है टॉपिक, तो इट कैन बी लेफ्ट। WTO पहले करवा चुके हैं, नेशनल रिपोर्ट सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा डाटा है। क्वाड हम तुम लोगों को पहले करवा चुके हैं, स्पेडेक्स पहले करवा चुके हैं। दिस इज योर लास्ट टॉपिक, सीज़फायर बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। ये टॉपिक सेपरेटली कवर करूँगा, रशिया यूक्रेन, इजराइल पैलेस्टीन, ईरान इजराइल, इंडिया पाकिस्तान, इसको सेपरेटली स्टैटिक पार्ट में कवर करूँगा मेरे नोट्स कवर करते टाइम, ठीक है। फाइन, डन, इतना ही है। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स ख़त्म, नेशनल करंट अफेयर्स अब करवाऊंगा। नेशनल करंट अफेयर्स थोड़ा सा लेंदी काम है, तुम्हारा दिमाग खराब होगा बिकॉज ऐसे क्वेश्चन भी फंसते हैं, 2 पैसेज फंस जाते हैं काफ़ी बार, तो ऑब्वियसली